हरे कृष्णा। क्या आप जानते हो अगर आपने वैशाख महीने में कोई व्रत या स्नान नहीं किया तो भी सिर्फ 3 दिन में पूरे महीने का पुण्य पा सकते हो। भक्तों, वैशाख का महीना अब समाप्त होने वाला है। यह महीना भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय माना गया है। इसे माधव मास और मधुसूदन मास भी कहा जाता है और इसमें किए गए हर शुभ कार्य का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अगर किसी कारणवश आपने पूरे महीने कोई नियम नहीं लिया या कुछ नहीं कर पाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम 5 दिन इतने शक्तिशाली हैं कि इन दिनों में किया गया धर्म कर्म पूरे महीने के पुण्य के बराबर माना गया है। इसलिए अभी भी समय है। इन अंतिम 5 दिनों का उपयोग करके पूरे वैशाख मास के स्नान का फल पा सकते हैं। अगर 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अंतिम 3 दिन ये कार्य अवश्य करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंतिम 5 तिथियों का महत्व, किस तरह व्रत और स्नान करना चाहिए और कौन कौन सी पूजा विशेष फलदायी है। सबसे पहले बात करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के स्नान व्रत की। ये 5 दिन हैं वैशाख एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। इनका महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। पुराणों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने अमृत पिया और चतुर्दशी को दैत्यों का नाश हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यानी कि यह 5 दिन अपने आप में दिव्य शक्ति से भरे हुए हैं। इन तिथियों को भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति इन 5 दिनों में विधि पूर्वक स्नान दान व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं। वैशाख, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण वैशाख मास स्नान का फल और गीता पाठ अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। अगर आप पूरे 5 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 दिन आपको अवश्य ही वैशाख स्नान दान व्रत करना चाहिए। वैशाख चतुर्दशी को नरसिंह जयंती भी होती है। पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा और कुंभ जयंती होती है। तो इस तरह जो भी साधक अंतिम 5 दिन स्नान व्रत करते हैं उन्हें वैशाख स्नान व्रत के साथ इन दिनों के प्रताप का पुण्य भी मिलता है। इसलिए साधक अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत नियम लेते हैं या फिर 3 दिन नदी स्नान का नियम लेते हैं। अगर एकादशी से पूर्णिमा तक सभी नदी में स्नान करा जाए तो उससे उत्तम कुछ नहीं होता। अगर यह संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। वैशाख के अंतिम 5 दिनों में नियम से सूर्य को अर्घ दें, पीपल और तुलसी की बढ़िया से पूजा करें, परिक्रमा करें। पर ध्यान रखना कि इन अंतिम 5 दिनों में रविवार नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस बार नहीं है। सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार पर खत्म है। भगवान विष्णु जी की बढ़िया पूजा करें, मंदिर जाए, तुलसी और पीपल की परिक्रमा करें, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें, पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ स्नान कर ले तो भी महापुण्य ही मिलता है। वैशाख महात्म सुनने का विशेष फल होता है। अंतिम 5 दिन नियम से वैशाख के बंदरिया वाली कहानी जरूर सुने। अगर ये कार्य आप 5 दिन नहीं कर पाते हैं तो अंतिम 3 दिन अवश्य करें। नारद जी ने बताया है कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजनीय है। तो आइए जानते हैं कि 5 दिन आप क्या क्या काम करें। 27 अप्रैल दिन सोमवार को इस दिन एकादशी है। व्रत करें, विष्णु पूजन करें और फलाहार करें। 28 अप्रैल दिन मंगलवार इस दिन वैशाख द्वादशी है। रुक्मणी द्वादशी प्रदोष व्रत है। भगवान मधुसूदन की पूजा करें। भगवान शिव जी की उपासना भी जरूर करें। इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख पड़ता है और शारीरिक परेशानियां दूर होती है। 29 अप्रैल दिन बुधवार त्रयोदशी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है। 30 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार, नरसिंह जयंती। चतुर्दशी, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। इस दिन विशेष पूजा कथा श्रवण करें। और इसके बाद अंतिम है 1 मई दिन शुक्रवार। यह है वैशाख पूर्णिमा का दिन। यह दिन बुद्ध पूर्णिमा और कुंभ जयंती भी है। तिल, शहद और जल से विष्णु जी का अभिषेक करें, गीता का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम से विशेष फल मिलता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था। इसीलिए इस दिन दोनों तरह के तिल यानी कि सफेद और काले तिल मिलाकर जल से नहाना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल की आहुति देनी चाहिए। पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान दें।
ऐसा करने से हर तरह के पाप, परेशानी और दोष खत्म हो जाते हैं। अंतिम 5 दिनों में अगर साधक दान पूजा के साथ व्रत का संकल्प लेते हैं तो वह एक समय भोजन का नियम लेंगे, जिसमें साधक पूरे दिन में नमक सिर्फ एक समय खाएंगे। कई साधक इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार खाते हैं। यह पूरी तरह से साधक की इच्छा पर है कि वो किस तरह का नियम का पालन करता है। वैशाख व्रत नियम में सूर्यास्त के बाद कुछ न खाने का नियम होता है, इसलिए आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना है। इसमें दान का नियम भी आता है, जिसमें आपको भोजन, वस्त्र, जल, पंखा और पात्र, जो तिल, मिश्री आदि का दान करना होता है। सत्तू और मीठे रसीले फलों का दान करें। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त या साय काल में 5 जगह या कम से कम 3 जगह दीपदान अवश्य करें। घर के मंदिर में, तुलसी के पास, पानी रखने वाली जगह पर, किसी पवित्र नदी पर या घर के मुख्य द्वार पर दीपदान अवश्य करें। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सिर्फ स्नान करें, व्रत ना करें। यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो स्नान कर रहा है वह व्रत भी करे। यह पूरी तरह से साधक की इच्छा पर है। अगर कोई साधक किसी बीमारी, फंक्शन या किसी भी वजह से अंतिम 5 दिन में नियम नहीं ले सकता, वो प्रियतम के साथ कुछ और जरूर करे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने का नियम ले या दान करने का नियम ले सकता है, पर इस समय को खाली न जाने दें। अंत में एक बार फिर कहूंगी, याद रखना, वैशाख के अंतिम 5 दिनों में भगवान विष्णु के अंतिम 3 अवतार हुए थे। त्रयोदशी को नरसिंह, चतुर्दशी को कुंभ जयंती और पूर्णिमा को बुध जयंती। इसलिए वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करें। वैशाख की यह 3 शुभ तिथियां मनुष्य को पाप नाश करने वाली, इनके शुभ प्रभाव से पुत्र, पौत्र और परिवार को सुख मिलता है। तो इन 3 दिनों में ये कार्य अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय श्री राधे।